गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइप ऑफ जॉइंट अकाउंट्स इन इंडिया। तो दोस्तों इंडिया में जो है आप किसी भी बैंक में जॉइंट अकाउंट जो है वो ओपन करा सकते हैं अपने किसी भी रिलेटिव के साथ, यानी कि दोस्तों अपने किसी भी ब्लड रिलेशन के रिलेटिव के साथ। फॉर एग्जांपल अ सन कैन ओपन हिज अकाउंट विथ हिज फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, या और जो है एक इंडिविजुअल जो है अपना अकाउंट जो है यानी कि जॉइंट अकाउंट जो है वो अपनी वाइफ के साथ ओपन कर सकता है। और सिमिलरली वाइस वर्सा वाइफ कैन ओपन अ जॉइंट अकाउंट विथ हर हस्बैंड। तो दोस्तों ये जो है कुछ कॉमन एग्जांपल्स है जो कि जॉइंट अकाउंट में हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि जॉइंट अकाउंट जो है वो कितने टाइप के होते हैं, यानी कि इनके मोड ऑफ ऑपरेशन जो है दोस्तों कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों जॉइंट अकाउंट में जो है सबसे कॉमन ऑप्शन जो है दोस्तों वो होता है आइदर और सर्वाइवर मोड। यानी कि दोस्तों अगर इस मोड की हम बात करें तो मैक्सिमम इंडिया में 99% अकाउंट्स जो है दोस्तों इसी मोड पे जॉइंट अकाउंट जो है दोस्तों ओपन होते हैं आइदर और सर्वाइवर मोड में। इस अकाउंट में दोस्तों क्या होता है कि दो एप्लीकेंट्स होते हैं, यानी कि प्राइमरी एप्लीकेंट और सेकेंडरी एप्लीकेंट। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करें कि एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। जी हाँ दोस्तों, एक हस्बैंड है और एक वाइफ है जिन्होंने अपना जॉइंट अकाउंट जो है वो ओपन किया है। इस एग्जाम्पल में हम कंसीडर कर रहे हैं कि हस्बैंड जो है वो प्राइमरी एप्लीकेंट है एंड वाइफ जो है वो सेकेंडरी एप्लीकेंट है। अब दोस्तों आइदर और सर्वाइवर मोड पे क्या होता है दोस्तों, दोनों में से कोई भी एक जो है वो अपना सिग्नेचर जो है कर सकता है इंस्ट्रूमेंट में, यानी कि चेक में, और जो है अकाउंट को एक्सेस जो है वो कर सकता है। तो दोस्तों ये जो है मोस्ट कॉमन जो है ऑप्शन, और यानी कि हम कह सकते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन जो है अवेलेबल होता है, दैट इज़ द आइदर और सर्वाइवर मोड। और इसमें अगर हम डीपली अगर हम बात करें, अगर दोनों में से दोस्तों किसी एक की भी डेथ हो जाती है, जो 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 लेटर सर्वाइवर होता है दोस्तों वो अकाउंट को जो है कंटिन्यू कर सकता है, और फंड जो है दोस्तों जो रिमेनिंग फंड यानी कि पैसा और इंटरेस्ट जो है दोस्तों वो सर्वाइवर के को जो है दोस्तों क्रेडिट हो जाता है बेसिकली। यानी कि अकाउंट जो है दोस्तों ये बंद नहीं होता किसी एक की भी डेथ से, और सर्वाइवर जो है इस आइदर और सर्वाइवर मोड पे अकाउंट को जो है दोस्तों कंटिन्यू कर सकता है। दोस्तों दूसरा ऑप्शन जो है आपके जॉइंट अकाउंट में अवेलेबल होता है एनी वन और सर्वाइवर। अब दोस्तों एनी वन और सर्वाइवर जो है वो कैसे डिफरेंट है आइदर और सर्वाइवर से। तो दोस्तों हमने देखा कि आइदर और सर्वाइवर में हमें दो एप्लीकेंट्स जो होने हैं वो कंपलसरी होते हैं, जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी। वेयर अगर हम बात करें एनी वन और सर्वाइवर में, यहाँ पे जहाँ पे दो से ज़्यादा अगर एप्लीकेंट्स हैं, जी हाँ दोस्तों, एक अकाउंट को एक्सेस करने के लिए अगर दो से ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं तो यहाँ पे बैंक जो है ये ऑप्शन जो है दोस्तों प्रोवाइड करता है, जिसको हम एनी वन और सर्वाइवर कहते हैं। दोस्तों फॉर एग्जांपल हम बात करें किसी एक घर में फादर, मदर और स्पाउस जो है और उसके साथ उसका हस्बैंड, यानी कि अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है, उसकी वाइफ है, उसका फादर है और उसके मदर है, ये चारों जो है दोस्तों एक मिलके एक अकाउंट ओपन करते हैं, तब बैंक जो है यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड करता है एनी वन और सर्वाइवर, विच मीन्स इट इज़ सिमिलर टू आइदर और सर्वाइवर ऑप्शन। लेकिन आइदर और सर्वाइवर ऑप्शन में जो है दोस्तों दो ही एप्लीकेंट जो है अकाउंट को एक्सेस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो है दोस्तों ये चारों के चारों मिलके जो है अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। लेटर इनमें से अगर किसी की भी जो है दोस्तों अगर डेथ होती है तो रिमेनिंग थ्री जो है वो अपने अकाउंट को कंटिन्यू जो है दोस्तों कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन जो है वो तब अवेलेबल होता है जब किसी एक अकाउंट में फैमिली में जो है दोस्तों मोर देन 2% जो है वो अकाउंट को ओपन करते हैं, दैट इज़ एनी वन और सर्वाइवर। दोस्तों तीसरा ऑप्शन जो है दोस्तों वो हमारा होता है फॉर्मर और सर्वाइवर। दोस्तों ये ऑप्शन जो है फॉर्मर और सर्वाइवर उस केसेस में जो है यूज़ होता है जहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट जो है दोस्तों वही अकाउंट को जो है एक्सेस कर सकता है टिल टाइम ही सर्वाइव। आफ्टर द डेथ ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेंट जो है सेकंड एप्लीकेंट जो है इस अकाउंट को जो है दोस्तों कंटिन्यू कर सकता है और एक्सेस कर सकता है। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें फॉर्मर और सर्वाइवर में ओनली फर्स्ट एप्लीकेंट जो है दोस्तों वही अकाउंट को एक्सेस करेगा टिल टाइम ही अलाइव, और सेकेंडरी एप्लीकेंट जो है दोस्तों वो अकाउंट को तभी एक्सेस कर सकता है जब फर्स्ट एप्लीकेंट की जो है दोस्तों डेथ हो जाती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा
ऑप्शन आता है यानी कि मोड ऑफ ऑपरेशन जो आता है दोस्तों, इट इज़ लेटर और सर्वाइवर। दोस्तों इट इज़ सिमिलर टू द फॉर्मर और सर्वाइवर ऑप्शन, आपको नाम से ही पता लग गया होगा। लेकिन यहाँ पे जो है दोस्तों सेकेंडरी एप्लीकेंट जो है दोस्तों, वो अकाउंट को जो है एक्सेस करेगा टिल टाइम ही लिव, और इसके बाद जब उसकी डेथ हो जाएगी सेकेंडरी एप्लीकेंट की, देन दी फर्स्ट एप्लीकेंट जो है वो इस अकाउंट को जो है एक्सेस कर सकता है। तो दोस्तों लेटर और सर्वाइवर इज़ जस्ट अ वाइस वर्सा ऑफ द फॉर्मर ऑफ सर्वाइवर मोड ऑफ ऑपरेशन। दोस्तों इसके बाद का जो मोड ऑफ ऑपरेशन है वो है जॉइंटली मोड ऑफ ऑपरेशन। दोस्तों जॉइंटली मोड ऑफ ऑपरेशन जो है ये भी मोस्ट कॉमन जॉइंट अकाउंट्स में जो है मोड ऑफ ऑपरेशन देखने को मिलता है आफ्टर आइदर और सर्वाइवर। इस ऑपरेशन में दोस्तों क्या होता है बेसिकली, अगेन जो है दो एप्लीकेंट्स अगर हम कंसीडर करें, एग्जांपल अगेन दी हस्बैंड एंड वाइफ, बोथ जो है जॉइंटली एक्सेस दी अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सिंगली दोनों में से किसी एक का एक्सेस करने से जो है वो अकाउंट जो है ऑपरेट नहीं होगा। जब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो है, जो कि हमने एग्जांपल कंसीडर किया है हस्बैंड एंड वाइफ का, जब वो जॉइंटली अकाउंट को एक्सेस करेंगे तभी अकाउंट जो है वो ऑपरेट होगा। लेकिन इस केस में दोस्तों एक ट्रिक है, अगर दोनों में से किसी एक की भी डेथ हो जाती है तो ये अकाउंट जो है दोस्तों कंटिन्यू नहीं होगा, इस अकाउंट को जो है दोस्तों क्लोज करना होगा। ठीक है, तो बैंक जो है बेसिकली जॉइंटली ऑपरेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, फादर सन के रिलेशन में, ठीक है दोस्तों, मदर डॉटर के रिलेशन में, सन मदर की रिलेशन में। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जो है फैमिली में अवेलेबल होते हैं जहाँ पे जॉइंटली आपको मोड ऑफ ऑपरेशन मिल जाता है। ठीक है, जहाँ पे दोनों जो है जॉइंटली जो है इस अकाउंट को एक्सेस करता है, और इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी ऑफ द अकाउंट होल्डर यानी कि जॉइंट होल्डर में से किसी एक की भी अगर दोस्तों डेथ हो जाती है तो इस अकाउंट को जो है वो क्लोज करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे हमारा लास्ट मोड ऑफ ऑपरेशन जो है दोस्तों वो आता है जॉइंटली और सर्वाइवर। तो दोस्तों नाम से ही आपको पता लग रहा होगा जॉइंटली और सर्वाइवर, यहाँ पे जॉइंटली का ऑप्शन आता है दोस्तों और सर्वाइवर का ऑप्शन आता है। तो यानी कि दोस्तों जॉइंटली का मतलब हो गया यानी कि द सेम एज द जॉइंट ऑपरेशन, जब तक दोनों एप्लीकेंट्स जो है वो अलाइव हैं दोस्तों, वो जॉइंटली इस अकाउंट को जो है ऑपरेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है अगर हम देख रहे हैं नाम में जॉइंटली एंड सर्वाइवर है, अगर किसी एक जॉइंट ऑपरेशन की यानी कि अकाउंट होल्डर की जो है अगर डेथ हो जाती है तो ये अकाउंट एज अ जॉइंट मोड ऑफ ऑपरेशन अकाउंट होल्डर की तरह ये अकाउंट जो है दोस्तों क्लोज नहीं होगा, जबकि इसको सर्वाइवर जो है दोस्तों कंटिन्यू कर सकता है इस अकाउंट को। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जाना यानी कि दोस्तों इस वीडियो में हमने डिस्कस किया जॉइंट अकाउंट जो है वो इंडिया में बैंक जो है एक तरीके से 6 तरीके के मोड ऑफ ऑपरेशंस जो है दोस्तों वो प्रोवाइड कर रहा है। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है आइदर और सर्वाइवर, देन एनी वन और सर्वाइवर। एनी वन और सर्वाइवर इज़ बेनिफिट, अब जहाँ पे हम फैमिली के बहुत सारे मेंबर जो है वो मिल के एक सेविंग अकाउंट को एक्सेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आता है अपना जो है फॉर्मर और सर्वाइवर, देन लेटर और सर्वाइवर। दोस्तों फिफ्थ अपना हमने देखा जॉइंटली मोड ऑफ ऑपरेशन, और दोस्तों इसके बाद हमने देखा जॉइंटली एंड सर्वाइवर मोड ऑफ ऑपरेशन। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 6 टोटल मोड ऑफ ऑपरेशंस के बारे में जो है दोस्तों डिस्कस किया है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इस इंफॉर्मेशन से जो है दोस्तों आप भी जो है जॉइंट अकाउंट्स के बारे में जो है काफ़ी कुछ जाने होंगे, सीखे होंगे। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।